press the bell icon for all the updates. वहीं सलमान की बात करें तो अभी अगर आपको कोई मैसेज देना हो तो वो क्या होगा? आसमान में बहुत उड़ लिए, थोड़ा ज़मीन पे आ जाओ, थोड़ा आम इंसान बन जाओ। आप खुदा नहीं हो, आप भगवान नहीं हो। आप एक सेलिब्रिटी हो, आपको लोगों ने प्यार दिया, आपको सराहा, सर पे बिठाया, तो आप भगवान नहीं बन गए। कोई इंसान अपने आप को क्लेम करता है कि मैं भगवान हूँ, तो इस दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ और सी इंसान होगा। तो सलमान से मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। कुछ बेवकूफ़ लोग मुझे ट्रोल करते हैं कि मेरे ये स्टेटमेंट पे कि सलमान से मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। तो भैया उसने मेरे साथ कुछ गलत किया, आई हैव अ फुल राइट टू फाइट फॉर माई सेल्फ रिस्पेक्ट। आई हैव फुल राइट कि जो वहाँ पर गलत हुआ उसके खिलाफ मैं आवाज़ उठाऊँ, और मेरे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है उसको मैं एज अ इंडियन सिटीज़न, और मैं पूरी देश की जनता को भी ये मैसेज देना चाहूँगा। पहले तो मैं गया था अपने ससुराल वालों से लड़ने के लिए या उनसे मोहब्बत के दंगे करने के लिए, बट वो तो हुआ नहीं। वो लोगों ने सलमान को जो पट्टी पढ़ाई तो सलमान ने वही किया। तो सलमान से मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। जिस दिन सलमान माफ़ी मांग ले, क्योंकि उनको घमंड इस बात का है कि उन्होंने उसको विवेक ओबराय माफ़ी मांगता है, सारी इंडस्ट्री माफ़ी मांगती है। मेरी जीत उस दिन होगी जब कानून के दायरे में सलमान खान को इंशाल्लाह कोर्ट में आके माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो वो एक आम इंसान की जीत होगी, एक बाप की जीत होगी, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं, मेरी फैमिली बहुत अच्छे से जुड़ रही थी मुझसे, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। बिकॉज पहले ही वीक में मेरी वाइफ ने मेरे कज़िन ब्रदर को फ़ोन किया, और जब अर्शी को मैंने 2 रुपीज़ औरत कहा तो उसने वो देखे तुम्हारा भाई क्या कर रहा है, उसको दिमाग ठंडा रखने नहीं आता है। तो वो कहीं ना कहीं वो मेरी फैमिली मुझसे जुड़ने वाली थी, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ सलमान खान और मेरे इन लॉज के प्रेशर, और कुछ समीर अंतुले भाई के प्रेशर, कुछ पार्कर फैमिलीज़ का प्रेशर, कुछ अंडरवर्ल्ड का प्रेशर, तो वो इमेज मेरी पूरी नेगेटिव कर दी वो लोगों ने। तो अगर आप मीडिया में हो, और अगर मैं चूँकि मीडिया में हूँ, मैं कई PR एजेंसीज़ को जानता हूँ जिनको महीने के मुझे कुछ अमाउंट देना है। ये मेरी पूरी 1 महीने में जो मैं जब से बिग बॉस हाउस से बाहर निकला हूँ, मेरी अब हर तरफ मेरी पॉजिटिव न्यूज़ चल रही होती कि नहीं होती, पेड न्यूज़ होती है। और ये जो पेज 3 में, टाइम्स ऑफ इंडिया में जो पेड आर्टिकल्स होते हैं, पैसे दे के मिड डे में ख़रीदे जाते हैं मुंबई मिरर्स में, कि जहाँ पर एक नल्ले एक्टर को, एक नल्ले बीइंग ह्यूमन कहा जाता है। सलमान इज़ नॉट अ बेटर एक्टर देन विवेक ओबरॉय। एज अ डायरेक्टर आई एम सेइंग इट, सलमान इज़ नॉट अ ग्रेट एक्टर, ही इज़ जस्ट ब्लेस्ड विद अ, बोलते ना, ब्लेस्ड चाइल्ड। तो भैया आप ब्लेस्ड चाइल्ड हो, आप भगवान नहीं हो। आप और दूसरों के भगवान होगे। और अर्शी खान, और एक चीज़ बिग बॉस के बारे में बोलूँगा मैं। अर्शी खान ने अपने फॉर्म में कहा था कि शी इज़ अनमैरिड। अब एविक्ट आने के बाद में जब उसकी खबर पता चली कि वो 50 साल का एक बुड्ढा है जो अंडरवर्ल्ड से रिलेटेड है और जो भाई लोग का ख़ास है, तो अर्शी खान के फेवर में सारी चीज़ें हो रही है। ये हमारे हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है, और हमारे एक मीडिया का दुर्भाग्य है कि जो लोग अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए होते हैं, जो उनके तलवे चाटते हैं, वो मीडिया क्या हो, हर कोई, पूरी इंडस्ट्री, वो उनको सर आँखों पे बिठाते हैं। जो खुददारी के साथ, अपनी मेहनत, अपनी कन्विक्शन के साथ में, सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ में काम करना चाहता है, उसको आप लोग हकाल देते हो। मैं सभी दर्शकों से, टेली मसाला के देखने वालों से, और तमाम आवाम से ये कहूँगा कि मीना कुमारी बूढ़ी हो जाएंगी ना आवाम से, तो उसकी मीना कुमारी की एक्टिंग है दोस्त यार। वो आप फेम पाने के लिए कि भैया ये मेरी अदा जो है ना स्टाइल बन जाए, आप फेक कर रहे हो। उसको आप रियल लाइफ में बात करो, वो वैसी बात नहीं करती है, वो वैसी बात नहीं करती है। जो वो अंदर यूं कर, वो वैसी है ही नहीं। वो एक नंबर की, बोलते ना, झंड है।
फेक नहीं है। हिना फेक बिल्कुल भी नहीं है यार। जेन्युइनली जिस बंदी का शो नंबर 1 स्पॉट पे 8 साल रहा हो और वो अंदर मेरी तकलीफ समझ रही है, दूसरे की तकलीफ समझ रही है, विकास गुप्ता की तकलीफ समझ रही है। शिल्पा शिंदे को एक एजेंडा देके भेजा गया था कि विकास गुप्ता एक नॉर्थ इंडियन है, तुमको इसकी मारना है। भाई ये मैं क्लियर बोल रहा हूँ, मैं भी एक मराठी हूँ और प्राउड मराठी हूँ, लेकिन पीठ पे वार करना कभी नहीं सीखा हमने। पठान हूँ, महाराष्ट्रन हूँ और गर्व से बोलता हूँ। बिकॉज वहाँ पर जितना भी दिखाया जाता है ना, वो कट के दिखाया जाता है कि वहाँ पर किसको हीरो बनाना है। तो शिल्पा को विक्टिम बनाया जा रहा है। शिल्पा को विक्टिम, शिल्पा इज नॉट अ विक्टिम। बॉस, मैंने बिग बॉस के घर में शिल्पा से 3 घंटा बात करने के बाद में उसको कहा कि बॉस, मेरे जो साइकियाट्रिस्ट है ना, डॉक्टर वाई माचिस वाला, पहला माचिस वाला सर की आपको सख्त जरूरत है। यू नीड अ साइकियाट्रिस्ट। आप पागल हो। अगर मुझे कहीं ना कहीं मुझे बिकॉज ऑफ डिप्रेशन, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ फैमिली प्रॉब्लम इश्यूज, दिस दैट, अगर मैं कहीं ना कहीं मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा हूँ और मैं कहीं ना कहीं पागलों वाली हरकत कर रहा हूँ, तो मुझे डॉक्टर के पास दिखाना ज़रूरी है। मुझे सिंपैथी नहीं लेनी है। आप क्यों डुअल फेस होते हो? शिल्पा शिंदे बेहद अच्छी इंसान है, मैं उनको इंसान घटिया नहीं बोल रहा हूँ, बहुत अच्छी इंसान है, उन्होंने मेरी केयर करी, बट शी इज़ द मोस्ट मीनेस्ट पर्सन। और जस्ट बिकॉज शी इज गॉट अ सपोर्ट ऑफ सम पॉलिटिकल पार्टी, तो वो कैमरा भी तोड़ सकती है। उसने बिग बॉस के हर रूल तोड़े। अर्शी ने मेरे सामने पहले हफ्ते में बिग बॉस के घर की प्रॉपर्टीज, प्रॉप्स आप टच ही नहीं कर सकते वहाँ की कोई भी चीज़ को, यू विल बी थ्रोन आउट ऑफ द हाउस। वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। वो लोगों ने सब करने के बाद में भी वो लोग घर में रहे। और जिस बंदे ने, सिवाय जिसने खाने में थूका, जिसने साध्वी का अपमान किया, जिस लड़की ने कुरान की आयतों को गालियों में दिया, क्यों नहीं बोल रहे हैं? एक भी कंटेस्टेंट ने बाहर निकलने के बाद में जुबैर खान के बारे में, ये आप लोग रखिएगा, एक भी कंटेस्टेंट ने जुबैर खान के बारे में बात क्यों नहीं की? क्यों बात नहीं की? क्योंकि चैनल का प्रेशर है, सबको सलमान की गुड बुक में रहना है, सबको सलमान की गुड बुक में रहना है, किसी को सच का साथ नहीं देना है। हम कितने भी आंदोलन कर लो, सत्यमेव जयते कर लो, एक बात सत्यमेव जयते का मुझे अर्थ पता चला ना, कि सत्यमेव जयते का मतलब क्या होता है, ये पिछले बिग बॉस से बाहर निकलने के बाद में मुझे पता चला है कि सत्यमेव जयते का मतलब ये है कि आप सच को, सत्य को परेशान कर सकते हो, तकलीफ दे सकते हो, उसको बोलते ना बिखेर सकते हो, लेकिन आप उसको कभी मार नहीं सकते, कभी आप उसको छुपा नहीं सकते। दैट इज कॉल्ड सत्यमेव जयते। अगर पब्लिक समझदार हुई, अगर उनको ये पता होगा कि एडिट नाम की भी कोई चीज़ होती है, ओके, तो एडिट में आप कहीं भी किसी को हीरो बना दो, एक पीआर मार्केटिंग, एक पूरा सारा न्यूज़ चैनल्स लग जाए, सास बहू बेटिया फलाना ढिमका, हर चैनल पे ये आए कि आज हिना खान ने अपना दोगलापन दिखाया। यूट्यूब के आप कोई भी चैनल खोल दो, हिना खान ने ये किया, बड़बोली है, ये है। मैं 1 हफ्ता वहाँ रहा हूँ, शिवानी दुर्गा जी वहाँ 1 हफ्ता रही है। हिना ने कोई भी ऐसा काम, मैं वल्लाही सच का साथ देने वाला बंदा हूँ, हिना ने एक भी काम कैमरे के लिए बिल्कुल नहीं किया। आपको ये बात बताऊं, मैंने वहाँ पे 7 दिन वहाँ पे टॉयलेट साफ की है, कभी इन लोगों ने एक दिन भी दिखाया? क्योंकि कोई काम करने तैयार नहीं था। टॉयलेट घिन आ रही है, आई सेड आप लोगों को घिन आ रही है ना, ठीक है, आप लोग खुश रहेंगे, मैं वो गंदा काम करूँ। तो वो क्यों नहीं दिखाया? रोज पूल साफ करता था, उसमें कीड़े मकोड़े, वो क्यों अच्छा ही नहीं दिखाई है लोगों ने? मैं जेल गया, आप यकीन नहीं मानोगे, शिल्पा शिंदे, मैं, आकाश दादलानी, हम लोग जेल में थे। वो जेल की बाथरूम इतनी गंदी थी, इतनी अनहाइजीनिक थी कि वहाँ के आर्ट डिपार्टमेंट सेट वालों ने थूक के रखा हुआ था, लिटरली पान खा खा के वो सब थूक के रखा था। मैं मर्द हूँ, मैं अपनी चीज़ें, ज़रूरतें खड़े होके भी पूरी कर सकता हूँ। बीइंग अ शिल्पा वुमन, मैंने अपने हाथों से, मैंने अपनी अंडरगारमेंट्स और कुछ कपड़े, वो पूरा टॉयलेट बाथरूम पूरा साफ किया, वो उन लोगों ने क्यों नहीं दिखाया?
मुझे वहाँ पे मना किया गया कि आप ये काल कोठरी को क्यों सफाई कर रहे हो, इसको गंदा रहने दिया जाए, यहाँ पे आप झाड़ू क्यों मार रहे हो। आई सेड ताकि मेरे बाद जो भी यहाँ पर आए ना तो उनको पता चले कि एक साफ सुथरा आदमी यहाँ पर रह के गया है। तो ये मेरी सीख है, ये मेरी अपब्रिंगिंग है कि भैया आप जहाँ रहते हो ना, अगर उसको अच्छा नहीं कर सकते ना, उसका बुरा भी मत करके जाओ। अगर वो ख़राब है उसको सही करके जाओ। आप यकीन मानोगे, मुझे सर पे हाथ रख के शिल्पा शिंदे ने दुआएं दी है कि जुबैर आप यू आर अ जेंटलमैन पर्सन। जुबैर आपने सिर्फ, मैं बाथरूम नहीं जा रही हूँ रात से, आपने मेरे लिए ये किया और मैंने जता के नहीं किया, बट व्हेन शी फेल्ट गुड, व्हेन शी सॉ द लू कि अब ये एक लेडीज़ के बैठने, इंडियन टॉयलेट था, तो बट ऑब्वियस गंदा होगा और बहुत अनहाइजीनिक होगा, तो लड़कियों बहुत सारी चीज़ें होती है, वो अच्छाई दिखाई नहीं ये चैनल। चलिए, थैंक यू सो मच जुबैर, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत ज़्यादा चीज़ें पता चली हमें। आई एम श्योर ऑडियंस भी देख रही है, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया। विकास से मैं इसलिए नाराज़ हूँ, और विकास की एक बात है कि जस्ट बिकॉज वो एकता कपूर के बहुत ख़ास रह चुके हैं, उनके बोलते ना करीबी यो में से रहे हैं, तब उनके करीबी कैसे होते हो हम वो इंडस्ट्री वाले जानते हैं, मीडिया वाले जानते हैं, एक आम जनता नहीं जानती है कि एकता का करीबी होना किस तरीके से करीबी होता है। तो उसने कहीं ना कहीं अच्छे से गेम को खेला है, मेरे सामने भी बहुत अच्छे से, बट लेकिन वो औरतपन था। अरे देखो ना, शिल्पा ने मेरे साथ ये कर, शिल्पा ने, अरे तू खुद लड़ना यार अपने लिए, कब तक जुबैर लड़ेगा दूसरों का कहाँ। आप फिनाले तक पहुँच गए। आप अगर मैं ये फर्स्ट वीक में जब मैंने स्लीपिंग पिल्स खाई, मैं बाहर नहीं आता, मैं टॉप 3 में होता, मुझे बोल के अंदर भेजा गया था जुबैर योर टॉप 3, जुबैर योर टॉप 3। आई एम नॉट फैफिंग अराउंड, आई एम नॉट ब्लफिंग अराउंड, मैं कोई बड़बोलापन नहीं बोल रहा हूँ। जुबैर योर टॉप 3, यू आर द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर एंड यू आर अ कैरेक्टर, क्योंकि आप छोटी छोटी चीज़ में ह्यूमर निकालते हो, और मैं वहाँ हंसा ही रहा था लोगों को, बट दे डिडंट शो माई थिंग जस्ट बिकॉज मैंने सलमान के अगेंस्ट कंप्लेन कर दी। अनदेखा तड़का में ये लोग 24 घंटे की फुटेज, 7 दिन में वहाँ था, मैंने जो मस्ती की है, जो जोक्स क्रैक किए, जो सारे घर वाले हंस के लोटपोट होते थे, ये लोग बूट पे भी नहीं डाले हैं अनदेखा तड़का में, और जो थे वो भी बाहर निकाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अनफेयर हो रहा है। अब स्टार के लिए एक कॉमन आदमी की राइट्स है, वो मत छोड़िए जनता, आप भी अंधे मत बनिए। जुबैर खान चाहे तो कल से अपना एक PR मार्केटिंग एजेंसी हायर कर ले, और फिर कल से आप जुबैर के सारे अच्छे काम देखोगे कि अच्छा जुबैर ने 2000 लड़कियों की शादी करवाई है, भले नहीं करवाई होगी, लेकिन वो मीडिया आपको प्रूफ करवा देगा। तो दैट इज़ ऑल, एंड कीप वॉचिंग टेली मसाला, बिकॉज मसाला आज ये लोगों ने टेली तो चल रहा था इंटरव्यू में, आज खाना खिला के राजभोग में, महाराजा भोग में खाना खा के टेली मसाला का मसाला दुगना हो गया। एंड कीप वॉचिंग टेली मसाला, और आप कमेंट में बिल्कुल भी मुझे गालियाँ दे सकते हैं, बिकॉज मैं कमेंट पढ़ता नहीं हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।